हेलो स्टूडेंट। आज हम 2019 और 2020 के कुछ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि आपके क्वेश्चन जो है वो मैथमेटिक्स में किस तरह के आएंगे क्लास 10th के, और इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि आपने क्वेश्चन अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आता है तो कैसे सॉल्व करना है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन्हीं क्वेश्चन पेपर में से कुछ क्वेश्चन आपको आ जाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके प्राइम फैक्टर्स पूछे हैं कि कौन से 140 के। अब देखो इसका जब हम एलसीएम एलसीएम मतलब इस तरह से जब फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा, और ये बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7, और वो आंसर ये रहा। ठीक है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। और यहाँ पूछे कि मूलों को गुणनफल के लिए जो फार्मूला होता है c डिवाइडिंग बाई a, और जो योगफल होता है उसके लिए फार्मूला होता है माइनस b बाई a। ठीक है, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो a कितना है 5, d3 है, और an इतना है। तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास n आ जाएगा 16। सो आंसर इज 16। और ये जो 6 क्वेश्चन है इसमें आपने देखना कि पाइथागोरस प्रमेय हम अप्लाई करेंगे, तो उसका फार्मूला होता है विकर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, और इन दोनों में से जो कॉम्बिनेशन ठीक बनेगा वही, मतलब ये जो वैल्यूज हैं इनमें से जिसका कॉम्बिनेशन ठीक बन जाएगा वो हमारा आंसर होगा। ओके, और यहाँ पे एक एपी दी है ऐसे 3 1 माइनस 1 माइनस 3। इसका डी डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछे तो कॉमन डिफरेंस हम निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म में 1 और फर्स्ट टर्म में 3, सो 1 माइनस 3 इज माइनस 2, सो इसका आंसर होगा माइनस 2। राइट, ये रहा इसका आंसर a2 माइनस a1, सो माइनस 2। अब ये मतलब प्रूव करना है कि इसकी वैल्यूज कितनी है। कॉसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, सो ये हो गया हमारे पास। अब कॉसिकेंट का उल्टा होता है हमारे पास 1 बाई साइन थीटा, और कॉट होता है हमारे पास कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सिंपली हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम साइन स्क्वायर थीटा कर देंगे, और डिवाइडिंग बाई साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1। ठीक है, सेकेंड इसमें क्या है कि एरिया है, सर्कल का एरिया और पैरामीटर दोनों को बराबर करना है। जैसे पैरामीटर ऑफ सर्कल 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की वैल्यू क्या है, सेम। सो इनको आपस में कंपेयर करेंगे, सिंपली हमारे पास 2 बच जाएगा लास्ट में। ओके, और गोले का सूत्र यहाँ पे 4/3 पाई आर क्यूब होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन इसके बीच में एचसीएफ और एलसीएफ देखना है हमें। ठीक है, सबसे पहले इन सबके फैक्टर्स हम लिख लेंगे। फैक्टर्स आप देख रहे हैं या कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पे, और जहाँ पे कुछ भी कॉमन होते हैं वहाँ पे एचसीएफ आता है हमारे पास 1, और जो एलसीएम है वो हाईएस्ट फैक्टर्स का मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट फैक्टर तो ये खुद ही एक ही वैल्यू है, तो ये क्या आ जाएगा 2 क्यूब 3 स्क्वायर, जो भी वैल्यूज दी है वो उसका आंसर। तो यानी इसका आंसर आ गया 1800 एलसीएम। और ये डेफिनेशन लिखी है, मतलब जो मैक्सिमम पावर होता है उनका मल्टीपल लेते हैं एलसीएम में, और एलसीएम में जो स्मॉलर पावर होते हैं उनको कॉमन फैक्टर जो सब में पाया जाता है। सब में तो कॉमन कुछ है नहीं, जैसे यहाँ पे सपोज 3 3 सब में कॉमन होता तो 3 होता आंसर, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर जो है वो 1 है। अब देखो सम ऑफ जीरोस कौन सा क्वेश्चन, हाँ ये फाइंड द क्वाड्रेटिक, यानी जिसके शून्य क्या दी है, शून्य को गुणनफल दोनों क्या दी है 1, यानी सम ऑफ जीरोस भी इतना और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी इतना। तो सिंपली क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वैल्यूज पुट कर देंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 आएगा इसका आंसर हमारे पास। ठीक, 30th क्वेश्चन। और ये रूट 2 को भी देख लेते हैं।
अब देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि रूट टू जो है वो रैशनल नंबर है, ठीक है। तो ए और बी को अगर कोई कोप्राइम है तो यानी ऐसे वैल्यूज जिनके बीच में से वन कॉमन होता है तो हम ले लेंगे रूट टू इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ए इज इक्वल रूट टू पी, फिर दोनों साइड मतलब स्क्वायर कर देंगे हम। अगर ये करेंगे तो इसका मतलब है ए स्क्वायर डिवाइड दो से डिवाइड है, अगर ए स्क्वायर दो से डिवाइड है तो ए भी दो से डिवाइड है। ये क्वेश्चन वन ले लेते हैं। अब कोई और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे ए इज इक्वल टू सी, दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे और ए की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। सो सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। जिस तरह से यहाँ पे लिखा था हमने ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू, वैसे यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई टू एंड बी आल्सो डिविजिबल बाई टू साइड। नंबर टू, क्वेश्चन टू। सो दो और एक से हम क्या देखते हैं, ए और बी के पास कॉमन फैक्टर्स है। सो हमने जो भी कंसिडर किया था कि रूट टू इरेशनल नंबर है वो गलत है, इसलिए रूट टू इज इरेशनल नंबर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। और अंडर रूट जिसके साथ भी लगा हो वो मैक्सिमम इरेशनल ही होते हैं हमेशा। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है एक्स वाई संबंध ज्ञात कीजिए ताकि एक्स वाई 7135 से इक्वल दोनों मतलब इक्वल डिस्टेंस पे हो ये दोनों पॉइंट, उनके बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब कि जैसे ये 3 पॉइंट ले लिया हमने ए बी सी, तो ए बी क्या ए सी के बराबर है। सो इतना आप कर लोगे बाई फार्मूला 7 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस ये करेंगे और इसको सिंपली सॉल्व करते जाना है आपने, ठीक है। सॉल्व करने के बाद एक सिंपल, जैसे यहाँ पे ये सारा 8 से उठ जाएगा, ये आ जाएगा और सिंपली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, लेट द पॉइंट पी माइनस 1/6, ये है आंसर 15, यानी दो बिंदु दिए हैं, उनको जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो ये पॉइंट ले लिया हमने, पी है -1 और 6, जो दो पॉइंट 3 और 10 को डिवाइड करते हैं किस रेशियो में, k/1 के रेशियो में। सो ये फार्मूला आ जाएगा हमारे पास। तो सिंपली हम क्या करेंगे, सेक्शन फार्मूला से हम ले लेंगे इसको, कंपेयर करेंगे। जैसे सपोज एक्स कोऑर्डिनेट को हम कंपेयर करते हैं तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2/7, राइट। सो आंसर क्या आएगा, k/1 इज इक्वल टू 2/7। अगर y कोऑर्डिनेट को देखेंगे तब भी यही आंसर आएगा, दोनों में से एक ही आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर साइन ए हमारे पास 3/4 दिया है, cos ए tan ए निकालना है। इसको मैं आपको दो तरीकों से निकाल के बताऊंगा। अब देखो हमारे पास आता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सिंपली साइन स्क्वायर थीटा दिया है ना, ये वैल्यूज पुट कर दो साइन स्क्वायर थीटा की जगह, ठीक है, इतना। और cos ए आ गया हमारे पास 7/16, और यहाँ से cos ए क्या आ जाएगा, √7/4। सो tan ए कितना आएगा, tan क्या होता है, साइन ए डिवाइडिंग बाई cos ए। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/4 डिवाइडिंग बाई √7/4, और tan ए आ जाएगा हमारे पास 3/√7। एक तरीका तो ये हो गया। और दूसरा करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, जैसे 4 और 3 दिया है ना, जैसे जैसे वैल्यू साइन क्या होता है, लंब बटा करण। ये जगह वैल्यूज, और ये पाइथागोरस प्रमेय से हम सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे। ए भी हमारे पास आ जाएगा √7, और उसके बाद हम सिंपली cos ए tan ए की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोले कि दो खिलाड़ी संगीता और रेशमा दोनों एक मैच खेलते हैं, ठीक है, टेनिस का। अगर संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रक्रिया इतनी, यानी इसके चांसेस 0.62 है, तो रेशमा की कितने हुए। तो हम लिखेंगे आइदर संगीता और रेशमा, यानी रेशमा और सुषमा से कोई तो कोई विन करेगा ही। तो हम रेशमा को कंसिडर करें, जैसे रेशमा विन करेगी तो इसका मतलब है कि संगीता लॉस करेगी, ठीक है। दैट मीन्स 1 माइनस पी संगीता ए, राइट, और वो इतना हो जाएगा, और सिंपली हमारे पास ये आंसर आएगा 0.38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसको,
बजर गुणन विधि द्वारा करना है हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसके ऊपर हम x लिखेंगे, यहाँ पे y और यहाँ पे 1 लिखेंगे सिंपली। सो जब x के कोऑर्डिनेट तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम y वाले, ठीक है। जब y करेंगे हम तो ये 1 वाले मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे -7 इंटू 3 माइनस फिर ये 1 और 15, और जब 1 वालों की बारी आएगी तो हम इसको करेंगे, ठीक है। मतलब एक से नेक्स्ट x की बारी में हम y वाले ये क्रॉस मल्टीप्लाई, और y की बारी में हम इसको करेंगे, और इसकी बारी में हम इनको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर सिंपली सॉल्व करना है इनको ये आ जाएगा। अब इनको बारी बारी हमने 1/6 के साथ कंपेयर करना है। तो सिंपली देखो यहाँ पे x/14 इज 1/6 करें तो 6 4 से 24 होते हैं। सो x हमारे पास 4 आ जाएगा और y हमारे पास -1 आएगा, ठीक। नेक्स्ट Sn फाइंड आउट करना है हमें। तो a इतना है, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 60। अब Sn का जो फार्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएगा 440। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, tan 14 डिग्री वाला। ये इसको 1 के बराबर, सो लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे हम पहले। अब यहाँ पे देखो 48 प्लस 42 कितना होता है 90, और यहाँ से 42 कितना हो जाएगा 90 माइनस 48, ठीक है। उसी तरह से 23 प्लस 67 90, और 67 इस इतना हो जाएगा। मतलब ये वैल्यू आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप शो करती है, इसी वजह से हमें प्लस माइनस करना है। सिंपली हम इन वैल्यूज को पुट कर देंगे किसी एक में। जैसे 10 48 है तो इसको हम क्या करेंगे 10 90 माइनस 48, 10 23 है तो 10 90 माइनस 23, ठीक है। अब आपको पता है कि 10 से हम कुछ भी माइनस करें तो वो वैल्यू किस में चेंज हो जाती है, कॉट में, 10 90 में से। सो ये क्या हो जाएगा 10 40, ये हो जाएगा, सिंपल है ना। और इसके बाद आपको पता है कि कॉट थीटा का उल्टा होता है 1/tan थीटा। तो इनको सिंपली किसी को भी डाउन कर दो, चाहे tan थीटा को डाउन कर दो, चाहे इसका कॉट थीटा बना दो, एक ही मतलब है। तो इसका आंसर क्या आ गया 1। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये प्रूव करा है जैसे 1 प्लस साइन है, ठीक है। तो सिंपली हम 1 माइनस साइन ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा हमारे पास कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। सो कॉस ए आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ये आ जाएगा। अब सिंपली हम इनको शॉर्ट में लिखेंगे, जैसे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए, होता है कि नहीं होता है। सो ये क्या आ जाएगा यहाँ कॉस ए 1 माइनस साइन ए, इनको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा कॉस ए इंटू 1 प्लस साइन ए डिवाइडिंग बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ये एक प्लस आ जाएगा एक माइनस आ जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन, ये कॉस ए आ जाएगा और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए, राइट। सो इनको हम थोड़ा और आगे सॉल्व कर दे तो हमारे पास सेकेंड ए प्लस 10 आ जाएगा राइट हैंड साइड। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट, जिसके वर्टिस दिए गए हमारे से ए बी और सी। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो इसका फार्मूला तो हमारे पास 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास ये आंसर रहेगा 32 स्क्वायर यूनिट्स। अब ये प्रूव करना है कि समद्विबाहु त्रिभुज बनानी है जिसमें AC और BC बराबर है, AC और BC बराबर है, और अगर AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर तो कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। अब देखो यहाँ पे ABC क्या है आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और जहाँ पे AC BC के बराबर है और AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर। हमें प्रूव करना है ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल। तब देखो गिवन है हमारे पास ये, और ये क्या हो जाएगा 2AB स्क्वायर इज इक्वल AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख देंगे। अब AC और BC बराबर है तो AB स्क्वायर क्या हो जाएगा
ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कर देंगे. सो ए बी विल बी द लार्जेस्ट साइड दैट इज अपॉर्चुनिट्स ए बी. तो इसका मतलब कि ये राइट एंगल ट्रायंगल. अभी हम ये देखते हैं. नेक्स्ट, घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर है 5 मिनट में. देखो ये घड़ी है ना, 5 मिनट में ये एंगल बनाती है. रेडियस है 14 सेंटीमीटर. अब देखो 1 मिनट में जो घड़ी है वो कितना एंगल बनाएगी. 360 डिवाइडिंग बाई 60 वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री. 5 मिनट में बनाएगी 30 डिग्री. अब सिंपली हम इसका फार्मूला लिखेंगे थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो और ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन ये 28. यहाँ पे एंगल 48 डिग्री दिया गया है और दो एरियाज है. जैसे यहाँ पे ओ बी डी निकालना है तो ओ सी ए निकालना है. ठीक है. तो ओ ए सी में से ओ बी डी हम माइनस कर देंगे, जो बचाएगा वो ये आ जाएगा शेडेड रीजन. सो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ सी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बी ओ डी. राइट. सो एरिया ऑफ बी ओ डी क्या, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर. ये वैल्यूज आ गई. सिंपली वैल्यूज पुट करनी है आपने फार्मूलाज के अंदर, और दूसरे के लिए भी सिंपली ये आ जाएगा. ठीक है. अब सिंपली एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो ऊपर दिए गए ये वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास फाइनल आंसर आएगा 154 डिवाइडेड बाई 9 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये तो सिंपल है. पी अगर इतना है तो नॉट पी कितना है, पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी ई दैट इज 0.95. अब देखो यहाँ पे समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है, यानी ऊंचाई हाइट 7 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई आधार से 7 मीटर कम है ना, ऊंचाई कम. तो यहाँ पे क्या होगा, बेस ले लेंगे और बेस से हाइट जो हम काम कर देंगे. राइट. तो यहाँ पे लेट द बेस ऑफ राइट ट्रायंगल बी. आधार कितना है x सेंटीमीटर और हाइट कितनी हो जाएगी x माइनस 7 सेंटीमीटर. विकर्ण दिया 13 सेंटीमीटर. सिंपली पाइथागोरस प्रमेय हमें अप्लाई करनी है. और आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, जब विकर्ण होता है उसकी वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा होती है. तो इनको सिंपली सॉल्व करेंगे हम, तो x की वैल्यू आ जाएगी 12 और -5 तो वैल्यूज होगी नहीं, इसलिए हमारा आंसर आ गया 12 और हाइट आ जाएगी 5. नेक्स्ट हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से वेसल है इन्वर्टेड कोन 8 सेंटीमीटर. ये भूमि के एक बिंदु से मीनार पास 30 मीटर की दूरी, मीनार को 30 डिग्री. मतलब इस टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी. ठीक है. एंगल दिया 30 सेंटीमीटर और इसके बेस से ये जो पॉइंट जहाँ पे एंगल बन रहा है उसकी जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर दिया है. हमें हाइट फाउंड आउट करना है, यानी ए बी. तो यहाँ पे देखो ट्रायंगल ए बी सी में tan सी कितना आ रहा है 30 ए बी बाई डी सी, tan 31 बाई √3 और ए बी 30. सॉल्व करके ये क्या जाएगा ए बी इंटू 30 बाई √3 और इसके बाद और जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे करके तो हमारे पास tan√3 आ जाएगा इसका आंसर. नेक्स्ट हम ये निकालते हैं कि बर्तन के उल्टे शंकु का आकार है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, खुला हुआ ये दिया. गोलियां वगैरह डालनी है इसमें ना, पानी चौथाई बाहर निकल जाता है. बर्तन में डालेंगे शीशे की गोली की संख्या ज्ञात करेंगे. सपोज ये बर्तन है और शीशे की गोलियां हैं. ठीक है. तो मान लेते हैं कि वेसल की हाइट कितनी 8 सेंटीमीटर, रेडियस कितना दिया है 5 सेंटीमीटर ना, और रेडियस ऑफ लीड शॉट्स 0.5 सेंटीमीटर, यानी जब वो अंदर मारते हैं ना कंचे को तो उसका रेडियस कितना बनता है 0.5 सेंटीमीटर. ठीक है. नंबर ऑफ लीड शॉट्स, सपोज आप मान लेते हैं कि जो शीशे की गोलियां वो कितनी है x, और उसका फार्मूला क्या होता है 1/4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन दैट इज x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. अब इसमें सिंपली हम वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 इंटू 1/3 और पाई और
एच ये वैल्यूज, और यहाँ पे सिंपली ये वैल्यूज पुट करनी है हमें। एक्स की वैल्यू यहाँ से सारा कुछ सॉल्व करने के बाद 100 आएगी, सो नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स आ जाएगा 100। ठीक है, नेक्स्ट है 26। निकाल लेना खुद ही, सिंपल है, कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है। एलसीएम पूछा है ना, तो यहाँ पे 2, 7 और 13 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखते हैं, ये तो पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है ना, बट हमें क्या पूछा है, सम पूछा है। सम होता है -b डिवाइडिंग बाई ए, बी है यहाँ पे 7 और ए 1 है, तो इसका आंसर -7 आएगा इसका आंसर। और ये जो क्वेश्चन दिया है ना, इसका मैं एक फार्मूला आपको दिखा देता हूँ कि जब a बाई बी नॉट इक्वल b1 बाई b2 तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती है। ठीक है, उसका एक सोल्यूशन होता है, और जब सब बराबर होते हैं कोइंसिडेंस लाइंस मैनी सोल्यूशन, जब ये केस होता है पैरेलल लाइंस यानी नो सोल्यूशन। तो यहाँ पे क्या बोला है इसने, थर्ड केस है ना, नो सोल्यूशन आएगा इस केस, यानी नो। इसका ये -31 आ जाएगा आंसर, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, और यहाँ पे डी फाइंड आउट करना है। डी होता है हमारे पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म में -1 और फर्स्ट टर्म में -5 माइनस प्लस हो जाएगा, यानी इसका आंसर आएगा 4। नेक्स्ट ये 10, 26 और cot 64 देखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cot 90 - 26, और इसको जब करते हो तो tan थीटा में यानी tan 60 और ये 1 आ जाएगा, सब बिल्कुल सिंपल है। अब ये देखते हो 4s² - 4s + 4, इसके गुणांक निकालने। ठीक है, ये देखो इधर, इसको 0 के बराबर मान लेंगे हम, ये बीच में इसको डिवाइड करेंगे और s आ जाएगा बराबर 1/2 - 1/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे दो बिंदु दिए हमारे पास, a = 1 - 5 एंड b -4 × 5 x से विभाजित होता है, तो हमें रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, सपोज p वो पॉइंट है जो a और b को डिवाइड करता है रेशियो m/1 में। इस तरह से फिगर बना लेना और सेक्शन फार्मूला को यूज करके x, अब x पे करते तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएंगे। तो सिंपली हम इनको कंपेयर करेंगे y कोऑर्डिनेट्स को, तो हमारे पास m कितना रहेगा 1, यानी m/1 = 1/1 और रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगी हमारे पास 1/1। अब p जो मिड पॉइंट था उस हिसाब से x कितना आ जाएगा 1 - 4/2 दैट इज -32, और x कितना जाएगा, और y तो हमारे पास 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीकेंट थीटा दिए गए हमारे पास, साइन थीटा और कॉस थीटा निकालना है। ठीक है, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे सीकेंट थीटा का फार्मूला लिखेंगे हम AC/BC, पाइथागोरस प्रमेय निकालनी है। फिर यहाँ से AB की वैल्यू आ जाएगी 5 की, AB 5 की, और फिर उसके बाद लंब बटा कर्ण, धार बटा कर्ण, लंब बटा धार, वो सारे फार्मूले आपके पास सिंपली हो जाएंगे ईजी, कोई ज़्यादा पहाड़े पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट 40th क्वेश्चन। अब यहाँ पे दो पॉइंट है हमारे पास P और Q, और जिनके बीच की दूरी है 10, तो y का मान ज्ञात करें। तो ये सपोज ये दो पॉइंट है P एंड Q, P है 2, 3 और Q हुआ 10y, P Q दिए हमारे पास 10, तो ये फार्मूला लगाएंगे हम, उसके बाद दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो y आएगा हमारे पास -3 और 9, सो y की वैल्यू या तो -3 होगी या फिर 9 होगी। ये बॉल्स, ब्लू बॉल्स, वाइट बॉल और रेड बॉल्स हैं, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है वाइट और ब्लू की। अब देखो टोटल बॉल्स है हमारे पास 9, और जो वाइट बॉल है वो है 2,
सो वाइट के लिए प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। ब्लू के लिए पूछिए तो ब्लू कितनी है 3, तो ये हो जाएगी 3/9 और सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 1/3। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है, तो हमारे पास है इक्वेशन 1 जैसे ले लिया हमने x + y = 14 और 2x - y = 4। अब यहाँ पे कुछ भी ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, हम सिंपली इनको ऐड कर देंगे तो x आ जाएगा 9, ये वैल्यू 1 में पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 5। बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट हम एपी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो d कितना है, T3 - T2 होता है। ओके, तो यानी आ गया हमारे पास 18, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड और थर्ड टर्म दी है ना, सो T3 - T2 कितना आएगा 18 - 14, d कितना आएगा 4। Tn या an कुछ भी मान लो, फॉर्मूला पुट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू कितनी आएगी 40, राइट 10, a की वैल्यू 10, फिर Sn का फार्मूला हम अप्लाई करेंगे और यहाँ से n इतना आ जाएगा हमारे पास 5610। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम ये, फिर इनको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और देखो साइन स्क्वायर a + cos स्क्वायर ये 1 आ जाएगा और 1 + 1 2 आ जाएगा। सिंपली यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ आ जाएगा 2 × 1 + sin × cos a प्लस, और ये आपस में कट जाएगा, ये 2/cos आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 secant है। वेरी सिंपल। अब ये 63 और 27 कभी वैसे ही कॉम्बिनेशन बनाए गए होते हैं, तो हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। 63 + 27, 63 निकाल लेंगे और यहाँ से 17 निकाल लेंगे। सो लेफ्ट हैंड साइड है, सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे और आपको पता है cos 90 - थीटा इज sin थीटा और sin 90 - थीटा इज cos थीटा। तो हमारे पास आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा यानी cos स्क्वायर 27 + sin स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 3 डिवाइडेड प्लस cos स्क्वायर 73 और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा क्या होता है 1, तो ये भी आंसर क्या आ जाएगा 1। दो खंबे हैं ना, उनकी हाइट दी है 6 मीटर और 11 मीटर। एक खंबा ये है 6 मीटर और ये दूसरा है 5 मीटर, ठीक है। यदि इसके निचले सिरे के बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी ये बीच वाली दूरी क्या है 12 मीटर, तो उनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी यानी ये भी 12 हुई है ना, तो वो फाइंड आउट करने, टॉप्स की दूरी फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो इसको हमें कैसे निकालना है, अब ये 6 हो गया, ये 5, इतना क्लियर है यहाँ तक। अगर ये 12 है तो ये भी 12 और ये 6। अब को फर्स्ट पोल क्या है ए बी मान लेते हैं हम 6 सेंटीमीटर, सेकेंड पोल क्या है सी डी, ठीक है। ये पूरा 11 मीटर, ये एक पोल है और ये दूसरा है, तो यहाँ से ए सी कितना है 12 सेंटीमीटर, ए सी किसके बराबर होगा बी एल के बराबर, बी एल भी 12 सेंटीमीटर और डी एल कितना हो जाएगा 11 में से 6 माइनस कर देंगे हम, तो सी डी माइनस बी दैट इज 11 - 6 कितना हो जाएगा 5। सिंपल है। सो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स कैसे निकालेंगे हम, बी डी स्क्वायर इज इक्वल बी एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे और ये हो जाएगा हमारे पास 13 × 13 दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स आएगा 13 मीटर। अब ये कार वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें दो वाइपर्स लगे, ठीक है, जिनका जो एंगल मतलब जिस एंगल पे वो वाइपर घूम रहे हैं वो है 115 डिग्री और वाइपर की पत्ती की लंबाई यानी रेडियस दी है 25 सेंटीमीटर। सो यानी थीटा क्या हो गया 115 डिग्री और रेडियस इज 25 सेंटीमीटर। टोटल एरिया क्लीन बाय 2 वाइपर कितना हो जाएगा 2 × एरिया क्लीन बाय 1 वाइपर, क्योंकि दोनों सेम ही लेंथ के इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपली हमने। सो 2 × एरिया ऑफ सेक्टर विद एंगल, जो एंगल बनाएंगे वो, और इसका फार्मूला होता है थीटा बाय 360 ×
पाई आर स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब जैसे ये है मीनार के आधार से और एक सरल रेखा से 4 और 7 मीटर की दूरी कोण कोण सिद्ध कीजिए कि 6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक पोल है ए बी और दो एंगल बनाते हैं यहाँ पे, जैसे एक ए पी बना रहा है एंगल अल्फा और दूसरा ए क्यू बीटा। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो कितनी दी है, बी और पी की 4 और पी और क्यू की दी है 5 मीटर और ये टोटल हो जाएगी बी और क्यू है 9 मीटर। अब मान लेते हैं ए बी क्या है मीनार है या टावर कुछ भी, और पी क्यू है पॉइंट, और जिनका बीच में डिस्टेंस है 4 मीटर और 9 मीटर। अब अल्फा और बीटा दोनों क्या बोल रहा है, सप्लीमेंट्री बोल रहा है ना, तो इसका मतलब है अल्फा प्लस बीटा इज 90 डिग्री। अब एक एक ट्रायंगल ले लेंगे दोनों, जैसे पहले ए बी क्यू ले लेते हैं हम, तो यहाँ पे tan बीटा क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडिंग बाई बी क्यू, और tan 90 माइनस अल्फा इज ए बी बाई बी क्यू, और tan 90 माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, कॉट अल्फा दैट इज ए बी बाई बी क्यू, और इसको उल्टा कर देंगे हमारे पास आएगा 1 बाई tan अल्फा इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई बी क्यू इक्वेशन 1। अब दूसरी ले लेते हैं जैसे ट्रायंगल ए बी पी, सो tan अल्फा इज ए बी डिवाइडिंग बाई बी पी इक्वेशन 2। वैल्यूज को पुट करेंगे हम यहाँ से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी डिवाइडिंग बाई बी क्या इज इक्वल टू बी पी बाई ए बी। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे जब, तो ये जगह हमारे पास ए बी स्क्वायर इज इक्वल बी पी इंटू बी क्यू, और ये वैल्यू पुट करेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल 36 और ए प्लस माइनस 6 आएगा, बट हम इसको प्लस 6 ही लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आए मतलब एक भिन्न फाइंड आउट करने, सपोज भिन्न आ जाती है हमारे पास x डिवाइडिंग बाई y। यहाँ पे बोल रहा है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने हैं, तो ये हो जाती है, तो x प्लस 2 दिया, y बाई 2 9 बाई 11। इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, ठीक है, ओके। सिंपली जब हम इसको सॉल्व करेंगे थे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दो मेथड से आएगा, एक में 3, फिर दो इक्वेशन बन जाएंगी, इक्वेशन 1 और 2, और इनको आपस में सॉल्व करना है दोनों को। फिर y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 9 और x ये ऊपर निकाली हमने, तो फ्रैक्शन आ जाएगी 7 बाई 9। जवानी क्वेश्चन निकालना है, यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा है, प्रोडक्ट सी बाई ए होता है, ये बार बार आ रहा है, सेमी क्वेश्चन है। ये ए एन, ठीक है, ए एन फाइंड आउट करना है, एन क्या 8, तो ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये 7, ये 28 आ जाएगा आंसर, बिल्कुल सिंपल। कर्ण स्क्वायर इज इक्वल आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। और यहाँ पे डी आएगा -1 या 4 आएगा, ये आएगा p बाई 70 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। शंकु का आयतन होता है हमारे पास कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये यूक्लिड थ्योरम से सॉल्व करना है, तो सिंपली इसको डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है, ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 195 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 195। अब देखो यहाँ पे 7 तो रैशनल नंबर है, बट रैशनल नंबर को जब इरैशनल नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या जाता है, इरैशनल नंबर हो जाता है, ठीक है। इसके फैक्टर करने हैं, कुछ नहीं है, सिंपली आप कर सकते हो। और सेकंड आपको बता दिया 7 तो रैशनल नंबर है ना, पर √5 जो है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरैशनल नंबर है, और हमको पता है कि रैशनल और इरैशनल को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर क्या आता है, इरैशनल। ये सिंपली लिख सकते हो आप, ठीक है। इन अप्रमेय संख्या को जब प्रमेय संख्या से हम गुना करते हैं तो जो रिजल्टिंग वैल्यू आती है वो क्या होती है, अपरिमेय। डिस्टेंस निकालना 2 पॉइंट, जैसे -5 7 एंड -1 3, ये सिंपली फार्मूला निकालना है, फार्मूला लगा देना x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y। सॉल्व करना है, बड़ा सिंपल है, कुछ ज़्यादा करने की
जो होती है। अच्छा, एरिया ऑफ रैम्बस, उसके वर्टिसेस दिए गए हमारे पास। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, साइन थीटा वाला सॉल्व कर देता हूँ। ये साइन 60, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है और आपस में ये सब कुछ इकट्ठ जाएगा। ठीक है, ये 3/4 आ जाएगा प्लस 1/4 और ये आंसर 1 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल है और ये पहले भी निकाला है, इसका आंसर आ जाएगा। ये फोर्थ पॉइंट देखो, सिंपली ये पॉइंट ले लिया हमने ए बी सी डी, जैसे 3 0 4 5 -1 4 ये दिए हमारे पास। ठीक है, वर्टिसेस दिए इसी ऑर्डर में। सो हमें क्या करना है, इसका एरिया निकालने के लिए इनके डायगोनल्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो डायगोनल्स की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, बी डी x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ये दो वैल्यूज निकल जाएंगी फिर। और उसके बाद इसका एरिया क्या हो जाएगा एबीसीडी का, 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, और ये आ जाएगा हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स। ये सिंपली इसको सॉल्व करना है, x² - 2 इसे सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। 40, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर ना। अब ये यहाँ पे देखो, जो 6 से डिवाइड होते हैं वो इंटीजर फाइंड आउट करने हैं। तो पहली वैल्यू भी 6 आएगी और आगे जैसे 12 आएगी, 18, क्योंकि ये वैल्यूज वो 6 से डिवाइड हो रही है और उनका डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, प्रीवियस टर्म ही होता है ना। तो अब देखो यहाँ पे जैसे 36 में से 30 तब भी 6 आ रहा है, 18 में से 6 कम किए या 12 कम किए तो भी 6 आ रहा है। ठीक है, तो यानी डी भी ए 6 आ रहा है, डी भी 6 आएगा। सो ऐसा में सिंपली हम वैल्यूज पुट कर देंगे और 40 बताया तो n 40 कर देंगे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा, वेरी सिंपल। और ये बड़ा सिंपल है, 10, ये सिंपली ये वैल्यू पुट करनी है, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 5 आ जाएगा हमारे पास। और फिर उसके बाद तो आपने निकाले लेना है, कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। इसको सॉल्व करना एलिमिनेटिंग मेथड से, तो यहाँ से 3x - 5 = 4 इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इसको हम क्या करेंगे, बराबर करनी है, तो x की वैल्यू बराबर कर दो या y की, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इक्वेशन 1 को, ताकि ये 9 के बराबर आ जाए। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी, सिंपली माइनस करेंगे तो y की वैल्यू इतनी आ जाएगी और x की वैल्यू ये आ जाएगी। सिंपली सॉल्व करना है इनको। नेक्स्ट बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, 1 + सेकेंड a डिवाइडिंग बाई सेकेंड a। सो इनको थोड़ा गैप कर दो, सो cos a + 1 आ जाएगा। और इसको हम क्या ले सकते हैं, 1 + cos a × 1 - cos a डिवाइडिंग बाई, मतलब क्रॉस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा 1 - cos² a डिवाइडिंग बाई 1 - cos a, और ये हो जाता है हमारे पास sin² a। सो sin² a डिवाइडिंग बाई 1 - cos a। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ये वाला पॉइंट कोलिनियर है या नहीं ये पता करना है। सो पॉइंट है ए बी सी। अब ए बी इज इक्वल टू, ये फार्मूला लगा देना हमने। सो यहाँ पे ए बी निकाला पहले, फिर ए सी निकाला और फिर बी सी निकाला। ठीक है, सो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि a + b जो ए सी के बराबर नहीं है और b + c भी ए बी के बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है, तो यानी ये जो पॉइंट दिया है वो कोलिनियर नहीं है। अगर ये बराबर आ जाते तो कोलिनियर होते। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी सिंपल, यहाँ पे सर्कमफ्रेंस दिया है 22। सो ये फार्मूला मारेंगे और r यहाँ से निकल जाएगा 7/2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट πr²/4, ये आ जाएगा यहाँ पे आंसर। ठीक है, ये रहमान की आयु, मान लेते हैं रहमान की आयु है 1x, 3 वर्ष पहले क्या थी x - 3 और अब क्या है x + 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है 1/x - 3 + 1 + 5/3, इसको सॉल्व करना है। और सारा कुछ सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आएंगी, x की 7 और एक -3। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को लेंगे तो रहमान की आयु आ जाएगी x। अब इसमें ये काइट उड़ रही है। ठीक है, ए और बी क्या है, काइट, और इसकी हाइट दी है 16 मीटर, एंगल 14। तो सिंपली हमें क्या करना है, ए सी ये लेंथ ये फाइंड आउट करनी है। बहुत सिंपल है, ए बी 60 मीटर, ये एंगल इतना, ए सी मान लिया
डोरी की लेंथ है। राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी में साइन 60 क्या हो गया, ए बी बाई ए सी, राइट √3/2 और 60/AC आ जाएगा, और यहाँ से AC सॉल्व करने के बाद हमारे पास आएगा 40√3 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो फ्रेंड इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।